नमस्कार सभी को। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीए जो है वो किया रखा है। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिन बच्चों ने बीए कर रखा है वो कौन से करियर की ओर जो है वो जा सकते हैं बीए करने के बाद। तो चलिए वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम बीए स्टूडेंट्स की बात करें, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिन्होंने किया रहता है, ये स्टूडेंट्स नॉन टेक बैकग्राउंड से जो है वो आते हैं। कहने का मतलब ये है कि बीए वो बच्चे करते हैं अधिकतर जिन्होंने 10th के बाद जो है वो आर्ट्स लिया होता है और 12th के बाद फिर जो है वो बीए जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि जो बच्चे बीए करते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते। नहीं, वो बच्चे भी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों के मन में ये रहता है कि भाई जो टेक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं या जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो भाई ये जो उनकी सोच है ये बिल्कुल गलत है। जो बीए वाले बच्चे होते हैं ना, जो आर्ट्स पढ़ते हैं, वो बच्चे भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। बस चूँकि बीए को एक तरीके से मार्केट में या ऐसा कहना चाहिए कि सोसाइटी में इतना अच्छा नहीं माना जाता है और बोला जाता है कि भाई बीए वही बच्चे करते हैं जो कि पढ़ने में थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो ये जो दिमाग में लोगों ने बना रखा है कि भाई बीए वही बच्चे करेंगे जो थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बीए किए गए बच्चे भी जो है आज कई बड़े बड़े लेवल पे जो है वो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो है वो बैठे हुए हैं। चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे आप कंपनीज के सीईओज में जो है वो देख लीजिए, चाहे आप मीडिया के क्षेत्र में जो है वो देख लीजिए, बीए वाले बच्चे आपको जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। अधिकतर ये बच्चे पॉलिटिक्स में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि क्या करियर्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं बीए स्टूडेंट्स। तो देखिए, मोस्टली जो ये बीए स्टूडेंट्स है ना, ये पसंद करते हैं यूपीएससी सीएससी की प्रेपरेशन करना, क्योंकि सबसे पहला प्रेफरेंस इनका जो होता है वो होता है सरकारी जॉब। तो सबसे पहले ये लोग आप देखना कि यूपीएससी सीएससी की प्रेपरेशन ही जो है वो प्रेफर करते हैं। अधिकतर बच्चे जो बीए जिन्होंने किया हुआ है वो यूपीएससी की तरफ इसलिए भी जाते हैं क्योंकि यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं ना वो इन्होंने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते हैं, है ना। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, तो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स काफ़ी सिमिलर जो है वो जो इन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है उसके होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, ये स्पेशली बीए वाले बच्चों के लिए ही बना है। आप ज़रा सोच के देखिए, एक बार सिलेबस उठा के देखिए और आप देखिएंगे कि जो ग्रेजुएशन में बीए वाले बच्चों ने पढ़ा है ना, वही यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा बहुत सिलेबस जो है वो सिमिलर जो है वो रहता है ना। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सब तो इन्होंने पढ़ा ही हुआ है ग्रेजुएशन में। और चूंकि उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, इसी वजह से यूपीएससी क्लियर करना इनके लिए ज़्यादा आसान होता है। बट यूपीएससी में आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है वो ये रहता है कि आपको केवल ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे चूँकि मार्केट में यूपीएससी का काफ़ी क्रेज़ है, क्योंकि इसमें आईएएस आईपीएस आप जो है वो बनते हो, तो क्रेज़ की वजह से यहाँ पर और वो बच्चे भी मतलब एग्ज़ाम देने लगते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, एमबीबीएस डॉक्टर्स हो गए, है ना, एमसीए वाले बच्चे जो है वो हो गए। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बी वाले स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा पीछे जो है वो यहाँ पर रह जाते हैं। उनका सिलेक्शन जो है, या ऐसा कहना चाहिए सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया इंजीनियर्स मेहनत करने में काफ़ी माहिर जो है वो होते हैं और उनसे आप दिन रात जो है वो पढ़ लेंगे। तो इसी वजह से वो इंजीनियर्स जो है वो यहाँ पर बाजी मार जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो यूपीएससी सीएससी के प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि अगर यूपीएससी सीएससी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो स्टेट पीसीएस की ओर भी जो है वो जा सकते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड सिमिलर जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट का जो होता है वो दे सकते हैं। सीडीएस का एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज का। साथ ही साथ आप ईपीएफओ का एग्जामिनेशन भी जो है वो दे सकते हो।
और क्या कर सकते हो, तो आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जो है वो कॉर्पोरेट जॉब भी जो है वो पकड़ सकते हो। पहली बात तो जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि अगर हम LSR की बात करें, है ना, दिल्ली के जो टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ रहती है या टॉप कॉलेजेस रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आपका मिरांडा हाउस ले लो, स्टीफन कॉलेज ले लो, है ना, ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस रहते हैं, यहाँ से बच्चे निकल के जो आते हैं जो कि ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ पे कैंपसेस जो है वो आते हैं, तो आपका कैंपस प्लेसमेंट में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर आपको बाहर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो डेफिनेटली आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी, तो आप कॉर्पोरेट जॉब भी जो है वो कर सकते हो। और अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना तो फिर आप मास्टर्स के लिए भी जो है वो जा सकते हो। तो और क्या कर सकते हो भाई, तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन हो गया, कॉर्पोरेट जॉब हो गया, कैंपस प्लेसमेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया। और क्या कर सकते हैं, तो भाई अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप एडटेक अभी जो है वो काफ़ी बूस्ट किया हुआ है, एडटेक पे काफ़ी वैकेंसीज भी जो है वो निकल रही हैं। अभी मैंने देखा था कि कैंपसेस जो है वो इन कॉलेजेस में जाने लगे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के एडटेक के भी, और अच्छा खासा पैसा जो है वो एडटेक्स दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी जो है वो जा सकते हैं। और क्या आप जो है वो जा सकते हैं, तो चूंकि आप इंटेलिजेंट हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप बिना इंटेलिजेंस के, बिना मेहनत के किसी भी करियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर सक्सेसफुल होना है तो मेहनत तो जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। जितना तेज दौड़ोगे उतना आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ोगे और रेस को जो है वो जीतोगे। तो मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं, तो जो लास्ट मेरा सजेशन है वो है स्टार्टअप का या बिजनेस का। अगर आपके बिजनेस माइंडसेट है, आप सामान बेचना जानते हो, आपके पास अच्छी प्लानिंग है, तो आप बिजनेस में भी जो है वो जा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। और अच्छा चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत में ज़्यादा इन्वेस्ट जो है वो मत करेगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा घाटा होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा है। अगर नहीं चल पाया तो फिर आपको ज़्यादा दुख जो है वो बाद में होगा। तो कहने का बस मतलब यही है कि छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए, फिर जब प्रॉफिट आता रहे तो फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हो। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस थे जो BA स्टूडेंट्स प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई ऑप्शन लगता है जो आप BA करके करियर्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।